घमंड जब टूटता है तो वो शोर नहीं करता, वो इंसान को चुप करा देता है। और उस दिन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खामोश था। जो टीम सालों से जीत को अपनी आदत समझ बैठी थी, वही टीम अपनी ही जमीन पर हतप्रभ खड़ी थी। हार सिर्फ मैच की नहीं थी, उस दिन ऑस्ट्रेलिया की सोच और रुतबे पर भी चोट पड़ी थी। ये मुकाबला सिर्फ स्कोर का खेल नहीं था, ये मानसिक जंग थी। ऑस्ट्रेलिया, जो हमेशा सामने वाले को दबाव में रखता था, उसी दबाव में खुद फंस गया। अपने ही मैदान पर उसे इस तरह हराया गया कि जवाब देने का मौका तक नहीं मिला। इसी दौर में वो पल भी आया जब ब्रेट ली की तेज रफ्तार गेंद सचिन तेंदुलकर के सिर से टकराई। लेकिन उस चोट ने सचिन को रोका नहीं, बल्कि उनके अंदर सोई हुई आग को जगा दिया। इसके बाद जो बल्लेबाजी दुनिया ने देखी, वो सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, वो वापसी की कहानी थी। एक ऐसी पारी जिसने आलोचकों की आवाज दबा दी और साबित कर दिया कि क्लास कभी खत्म नहीं होती। पहले फाइनल में जब भारत की जीत लगभग तय हो चुकी थी, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया। उन्होंने साफ कहा, कोई जश्न नहीं होगा। जब मुकाबला खत्म हुआ तो मैदान पर सन्नाटा था। न कोई नारे, न कोई छलांग, सिर्फ सादगी भरा अभिवादन। यही सादगी ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा चुभी, क्योंकि संदेश साफ था, ये जीत को चमत्कार नहीं, बस काम पूरा करने जैसा था। दूसरा फाइनल हालांकि अलग कहानी लेकर आया। मैच आखिरी ओवर तक गया, सांसें थम गईं और रोमांच चरम पर पहुंच गया। और इसी मुकाबले के साथ ऑस्ट्रेलिया का अभिमान बिखर गया। उस दिन सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती गई, बल्कि इतिहास की दिशा बदल दी गई। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए यह सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जहां उन्हें पहली बार अपनी अजेयता पर शक हुआ। साल 2008 में कॉमनवेल्थ सीरीज ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर खेली जानी थी। यह एक त्रिकोणीय मुकाबला था जिसमें मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ श्रीलंका और भारत आमने सामने थे। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका उस समय विश्व कप का फाइनल खेल कर आ चुके थे, जबकि भारतीय टीम अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। सचिन तेंदुलकर पिछले काफी समय से शतक के इंतजार में थे और भारत आज तक ऑस्ट्रेलिया में कोई भी बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट नहीं जीत पाया था। हालात ऐसे थे कि शायद ही कोई भारत को इस ट्रॉफी का दावेदार मान रहा था। उम्मीदें कम थीं, दबाव ज्यादा था, और वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। भारत का पहला ही मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था। सामने ब्रेट ली थे और भारतीय बल्लेबाज एक एक करके ढहते चले गए। पूरी टीम 200 रन तक भी नहीं पहुंच पाई। ब्रेट ली ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए बेहद कम रन देकर 5 विकेट झटक लिए। जिस बात का डर था, वही होता दिख रहा था। लेकिन किस्मत ने भारत को एक मौका दिया। बारिश आ गई और मैच रद्द हो गया। इसके बाद जब तीसरे मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया फिर आमने सामने हुए, तो कहानी बदली। इस बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बता दिया कि वो यूं ही मैदान पर नहीं उतरा है। ईशांत शर्मा ने 4 विकेट निकाले और श्री संत ने 3 अहम बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। हालांकि कंगारुओं ने भी पलटवार किया। अगले ही मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को करारी शिकस्त दी। उस मैच में रिकी पोंटिंग की यादगार पारी देखने को मिली, जिसने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन इसके बावजूद भारत ने श्रीलंका को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब मुकाबला था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल में, लेकिन यह कोई साधारण फाइनल नहीं था। नियमों के मुताबिक इस सीरीज में एक नहीं, बल्कि 3 फाइनल खेले जाने थे। मैच से ठीक पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का एक बयान सामने आया। उनके लिए 2 फाइनल ही काफी होंगे। मैच शुरू होता है। टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करता है। ओपनिंग के लिए आते हैं उनकी सबसे खतरनाक जोड़ी, मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट। पहले ही ओवर में हेडन प्रवीण कुमार की गेंद पर चौका जड़ते हैं, मानो भारत को साफ संदेश दे रहे हों कि आज ट्रॉफी यहीं रुकेगी। अगले ही पल गिलक्रिस्ट भी चौका लगाते हैं, लेकिन उसी ओवर में गिलक्रिस्ट 10 रन आउट हो जाते हैं। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में युवराज सिंह को कैच थमा बैठते हैं। ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटका लग चुका था। थोड़ी ही देर बाद प्रवीण कुमार रिकी पोंटिंग को बोल्ड कर देते हैं। यह सिर्फ विकेट नहीं था, यह ऐलान था, भारत यहां सिर्फ खेलने नहीं, जीतने आया है। पोंटिंग के बाद माइकल क्लार्क क्रीज पर आते हैं और आते ही शानदार चौका लगाते हैं। लेकिन ईशांत शर्मा ने उन्हें ज्यादा देर टिकने नहीं दिया और महज कुछ ही रनों पर पवेलियन भेज दिया। अब मैदान पर मैथ्यू हेडन और एंड्रयू साइमंड्स की जोड़ी थी। दोनों ने मिलकर रन गति तेज कर दी। कुछ ही ओवरों में स्कोर 50 के पार पहुंच गया।
क्रिकेट जगत में हेडन को ताकत का प्रतीक माना जाता था और साइमंड्स को विस्फोटक बल्लेबाज, और दोनों यही साबित कर रहे थे। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हुई। फिर हेडन ने अपनी 50 भी पूरी कर ली। एक जोरदार चौके के साथ स्कोर 100 के पार चला गया और देखते देखते शतकीय साझेदारी भी बन गई। भारतीय टीम के लिए यह जोड़ी किसी दीवार जैसी खड़ी थी, लेकिन तभी हरभजन सिंह ने मैच में वापसी कराई। साइमंड्स बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में प्रवीण कुमार को कैच दे बैठे। साइमंड्स की पारी वहीं खत्म हुई और भारत को बड़ी राहत मिली। फिर एक ऐसा पल आया जब मैच ने अचानक करवट ली। स्कोर 135 के आसपास था और ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा। मैथ्यू हेडन पवेलियन लौट गए। इस विकेट पर हरभजन सिंह का जश्न बहुत कुछ कह रहा था। यह सिर्फ एक बल्लेबाज का आउट होना नहीं था, यह ऑस्ट्रेलिया की रीढ़ पर चोट थी। हेडन उस तरह के खिलाड़ी थे जो अगर कुछ और देर क्रीज पर टिक जाते तो पूरा मुकाबला पलट सकते थे। उनकी पारी यहीं थम गई, लेकिन नुकसान बहुत गहरा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पारी का हाल कुछ ऐसा रहा कि रन भी बनते रहे और विकेट भी गिरते रहे। कभी एक बड़ा शॉट तो कभी अचानक सन्नाटा। अंत के ओवरों में माइकल हसी ने संयम के साथ बल्लेबाजी की और एक अहम पारी खेली, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और आउट हो गए। आखिरी ओवरों में ब्रेट ली ने कुछ तेज हाथ दिखाए और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की पारी खत्म हुई। पूरे ओवर खेलने के बाद उनका स्कोर 200 से ऊपर जरूर था, लेकिन भारत के लिए यह लक्ष्य असंभव नहीं लग रहा था। अब भारत के सामने चुनौती थी 50 ओवरों में लगभग 250 रन। लेकिन यह कोई आम गेंदबाजी आक्रमण नहीं था। सामने वही टीम थी जिसके खिलाफ रन बनाना तो दूर, क्रीज पर टिकना भी हिम्मत का काम माना जाता था। ब्रेट ली की रफ्तार आग उगलती हुई लगती थी और मिचेल जॉनसन की उछाल और स्विंग बल्लेबाजों की परीक्षा लेने के लिए काफी थी। ऊपर से फाइनल का दबाव, हर गेंद भारी थी। लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की ओर से रॉबिन उथप्पा और सचिन रमेश तेंदुलकर मैदान पर उतरे। करोड़ों उम्मीदें एक बार फिर सचिन के कंधों पर थीं। शुरुआत भारत के लिए उत्साहजनक रही। सचिन पहले ही ओवर से आक्रामक नजर आए और गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उथप्पा ने भी उनका अच्छा साथ दिया और कुछ उपयोगी रन जोड़े। कुछ ही ओवरों में भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया, लेकिन तभी खेल ने फिर मोड़ लिया। उथप्पा एक उछाल लेती गेंद पर चूक गए और पवेलियन लौट गए। भारत इस झटके से संभल ही रहा था कि अगला झटका और भी दर्दनाक था। गौतम गंभीर रन आउट हो गए। लगातार 2 विकेट गिरने से माहौल अचानक बदल गया। अब क्रीज पर भारत के भरोसेमंद नाम आने लगे थे। युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा। मुकाबला अब सिर्फ रन बनाने का नहीं रहा था, यह धैर्य, समझ और दबाव को संभालने की परीक्षा बन चुका था। इसके बावजूद सच्चाई यही थी कि भारत की उम्मीदों का सबसे बड़ा भार एक बार फिर सचिन तेंदुलकर के कंधों पर ही था। गंभीर जल्दी पवेलियन लौट गए और स्कोरबोर्ड पर उनका योगदान बेहद मामूली रहा। इसके बाद सचिन और युवराज ने पारी को संभालने की कोशिश की। सचिन का इरादा साफ दिख रहा था, वे रुकने नहीं आए थे। रन तेजी से जुड़ते गए और कुछ ही समय में टीम का स्कोर 80 के करीब पहुंच गया। उसी दौरान सचिन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। माहौल भारत के पक्ष में जाता दिख रहा था, लेकिन तभी एक झटका लगा। युवराज सिंह सीधी गेंद पर चकमा खा गए और उनकी पारी वहीं खत्म हो गई। अब क्रीज पर आए रोहित शर्मा और आते ही उन्होंने शानदार चौका जड़कर इरादे जाहिर कर दिए। दूसरी ओर सचिन का आक्रमण जारी था। मिचेल जॉनसन ने उन्हें डराने के इरादे से एक तेज बाउंसर फेंकी, लेकिन जवाब में सचिन ने अपरकट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इसे किस्मत का साथ मान बैठे, इसलिए अगली गेंद भी वहीं रखी गई। लेकिन इस बार भी नतीजा वहीं रहा। एक और अपरकट, एक और चौका। अब यह साफ हो चुका था कि यह संयोग नहीं बल्कि कौशल था। भारत का स्कोर 150 के पार निकल चुका था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब जब बड़ा मुकाबला आया, सचिन दीवार बनकर खड़े हुए और आज भी वैसा ही हो रहा था। एक समय स्थिति यह थी कि भारत को लगभग 90 गेंदों में 70 के आसपास रन चाहिए थे। मुकाबला पूरी तरह रोमांचक हो चुका था। सचिन शतक के करीब थे और दूसरी ओर रोहित शर्मा ने भी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कंगारू पूरी तरह झुंझला चुके थे। उनका पूरा ध्यान अब सिर्फ एक विकेट पर था, सचिन तेंदुलकर। जब सचिन 90 के आसपास थे, तभी ब्रेट ली की एक गेंद सीधी उनके सिर की ओर आई। बाद में माफी भी मांगी गई, जिसे सचिन ने स्वीकार कर लिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मंशा साफ थी। हार की हालत में वे हर हथकंडा अपनाने को तैयार थे।
अब भारत को लगभग 60 गेंदों में 35 के आसपास रन चाहिए थे। इसी बीच रिकी पोंटिंग ने नई गेंद की मांग की। काफी बहस के बाद अंपायर्स ने उनकी बात मान ली, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज सचिन को रोक नहीं सके। जिस सीरीज से पहले उनके भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसी फाइनल में सचिन ने शतक जड़कर सबका जवाब दे दिया। लंबे समय बाद आई सेंचुरी का सुकून उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। मैच लगभग भारत की पकड़ में आ चुका था, लेकिन तभी रोहित शर्मा आउट हो गए। इससे ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी उम्मीद जरूर मिली, मगर कंगारू जानते थे जब तक सचिन क्रीज पर हैं, जीत का सपना अधूरा है। एक ओवर में सचिन का विकेट गिरते गिरते बचा और उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी को हल्के में लेना शुरू कर दिया। अब मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी भी आ चुके थे और उन्होंने आते ही मैच खत्म करने की सोच ली। सचिन और धोनी ने मिलकर तेजी से रन बटोरे और मुकाबले को भारत के पक्ष में झुका दिया। इसी दौरान एक दिलचस्प वाकया हुआ। जब भारत की जीत लगभग तय हो चुकी थी, ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया। उसी वक्त धोनी ने ड्रेसिंग रूम तक साफ संदेश भिजवाया, इस जीत का कोई जश्न नहीं होगा। यह खामोशी अपने आप में एक संदेश थी, मानो यह जताया जा रहा हो कि ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराना कोई असाधारण बात नहीं। आखिरी चौका लगते ही भारत ने मुकाबला जीत लिया और धोनी का रिएक्शन बिल्कुल साधारण था, जैसे सामने कोई कमजोर टीम हो। यह बात ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा चुभी। सचिन तेंदुलकर अंत तक नाबाद रहे और उन्होंने यादगार पारी खेली। भारत पहला फाइनल जीत चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। दूसरा फाइनल बाकी था और पहले फाइनल में जो चिंगारी जली थी, वह अब ज्वालामुखी बनने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया इस हार से बुरी तरह तिलमिला चुका था और बदले की आग में जल रहा था। दूसरे फाइनल का दिन आया। टॉस हुआ और महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यह निर्णय कई लोगों को हैरान कर गया, क्योंकि पिछले मुकाबले में भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की थी। पारी की शुरुआत करने उतरे रॉबिन उथप्पा और सचिन तेंदुलकर। ऑस्ट्रेलिया ने शुरू से ही दबाव बना लिया। उथप्पा स्पष्ट रूप से तनाव में दिख रहे थे। अनुभव और युवा सोच के फर्क का असर साफ नजर आ रहा था। शुरुआती ओवरों में रन बनाना मुश्किल हो गया। भारत का स्कोर कई ओवरों तक बेहद धीमा रहा। हालांकि पहली बाउंड्री आई, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई फील्डिंग और गेंदबाजी बेहद कसी हुई थी। तभी एक बड़ा मौका बना। सचिन का कैच छूट गया और अगले ही पल उन्होंने ब्रेटली को चौका झड़कर मानो कह दिया कि यह सिर्फ कैच नहीं, बल्कि पूरा फाइनल छोड़ दिया गया है। इसके बावजूद कंगारुओं का दबाव बना रहा। एक गेंद सचिन के पैर पर जा लगी और अपील हुई, लेकिन फैसला उनके पक्ष में गया। आज किस्मत भी उनके साथ थी। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। विकेट नहीं गिर रहे थे, लेकिन रन भी आसान नहीं थे। इसके बाद सचिन ने कुछ शानदार शॉट्स खेले और अपना अर्धशतक पूरा किया। मैच अब पूरी तरह संतुलन में था। बीच के ओवरों में भारत बिना विकेट खोए आगे बढ़ता रहा। तभी उथप्पा आउट हो गए और गंभीर क्रीज पर आए। खेल की रफ्तार अब भी धीमी थी। ऑस्ट्रेलिया हर रन के लिए लड़ रहा था। इसी दौरान एक विवादास्पद पल भी आया, जब रन लेते वक्त सचिन से टकराव हुआ और यह सब कैमरे में साफ कैद हो गया। 25 ओवर पूरे होते होते भारत का स्कोर 100 के थोड़ा ऊपर पहुंच चुका था। तभी रणगति बढ़ाने की कोशिश में गौतम गंभीर बड़ा शॉट खेलने गए और बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। यह इस मैच का ट्रेंड बन चुका था। जैसे ही कोई बल्लेबाज जोखिम लेता, विकेट हाथ से निकल जाता। गंभीर की पारी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी और वे पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर आए युवराज सिंह। आते ही उन्होंने चौका झड़कर दबाव हल्का कर दिया, मानो ऑस्ट्रेलिया को यह जता रहे हों कि अभी भी मैच में तूफान आ सकता है। युवराज का अंदाज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने पुराने रंग में लौट आए हों। उनके क्रीज पर आते ही रन बनने की रफ्तार बदल गई। कुछ ही ओवरों में स्कोर 150 के आसपास पहुंच गया। स्टेडियम में शोर बढ़ने लगा और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खामोश दिखने लगे। लेकिन आक्रामक खेल की कीमत चुकानी पड़ी। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में युवराज भी आउट हो गए। उन्होंने तेज रफ्तार से उपयोगी रन जोड़े, लेकिन उनकी पारी यहीं खत्म हो गई। इसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आए। अब तक खेल काफी आगे बढ़ चुका था और भारत 3 विकेट गंवाकर अच्छी स्थिति में था। धोनी और सचिन ने मिलकर समझदारी से पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने जल्दबाजी नहीं दिखाई और छोटी लेकिन अहम साझेदारी कर ली। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैदान पर 2 बेहद अनुभवी टीमें फाइनल की गंभीर लड़ाई लड़ रही हैं।
सचिन अपने शतक से बेहद करीब थे। पूरा स्टेडियम उस पल का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी एक शानदार फील्डिंग मूवमेंट ने माहौल पलट दिया। रिकी पोंटिंग ने हवा में छलांग लगाकर सचिन का कैच पकड़ लिया। सचिन की पारी वहीं थम गई। वे शतक से कुछ रन दूर रह गए। उनके आउट होते ही ऑस्ट्रेलियाई खेमे में अचानक जोश लौट आया। इसके कुछ ही देर बाद रोहित शर्मा भी आउट हो गए। इस दौर को देखकर एक बात फिर साफ हो गई। उस समय भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफी हद तक सचिन के इर्द गिर्द ही घूमती थी। जैसे आज के दौर में विराट कोहली टीम की रीढ़ माने जाते हैं, वैसे ही उस वक्त सचिन भारतीय पारी का केंद्र हुआ करते थे। आखिरी ओवरों में भारत ने जितना बन पड़ा उतना जोड़ा। 50 ओवर खत्म होने तक स्कोर 250 के आसपास पहुंच सका। ज्यादातर लोग यही मान बैठे थे कि ऑस्ट्रेलिया इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की ओर से शुरुआत करने आए एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन, दोनों का नाम ही काफी था। ऐसा लग रहा था कि अगर इनमें से कोई एक भी जम गया तो मैच जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रवीण कुमार की स्विंग ने कमाल कर दिया। गिलक्रिस्ट एक गेंद पर चूक गए और धोनी के हाथों कैच थमा बैठे। यह भारत के लिए शुरुआती और बेहद अहम सफलता थी। इसके बाद रिकी पोंटिंग मैदान पर आए। विकेट गिरा ही था, लक्ष्य भी बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी उन्होंने आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि गेंद सीधे युवराज के हाथों में चली गई। ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटकों ने हिला दिया। अब दबाव साफ दिखाई देने लगा। कुछ ही रन बने थे और 3 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद क्लार्क और हेडन ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन क्लार्क ज्यादा देर टिक नहीं पाए। एक शानदार गेंद ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी। अब जिम्मेदारी हेडन और साइमंड्स पर आ गई। दोनों ने तेजी से रन जोड़ने शुरू किए। हेडन अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए और स्कोर भी 100 के पार चला गया। मैच धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया 100 रन पर पहुंच गया की ओर झुकता दिखने लगा। ऐसा लग रहा था कि हेडन कुछ और देर क्रीज पर रहे तो खेल भारत के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन तभी मैदान पर फुर्ती का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। युवराज सिंह ने बिजली जैसी रफ्तार दिखाते हुए हेडन को रन आउट कर दिया। उस पल युवराज की तेजी किसी शिकारी से कम नहीं थी। हेडन की पारी वहीं खत्म हो गई और ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा। अब भी उन्हें काफी रन बनाने थे और मुकाबला पूरी तरह खुल चुका था। यहीं से मैच ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब मैदान पर उतरे मिस्टर भरोसेमंद माइक हंसी। लेकिन उसी ओवर में हरभजन सिंह ने बड़ा वार कर दिया। एंड्रयू साइमंड्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया गया। इस विकेट के साथ भारत की पकड़ और मजबूत हो गई। हरभजन के चेहरे पर जोश साफ झलक रहा था। कुछ महीने पहले हुई घटनाओं की टीस आज गेंद के साथ बाहर निकल रही थी। साइमंड्स की पारी यहीं थम गई और ऐसा लगने लगा कि मुकाबला अब ज्यादा दूर नहीं जाएगा। मगर ऑस्ट्रेलिया यूं ही हार मानने वाली टीम नहीं थी। हंसी और ब्रैड होप ने मिलकर उम्मीद की लौ जलाए रखी। दोनों ने समझदारी से रन जोड़े और साझेदारी जमाई। दबाव के बीच खेलते हुए उन्होंने भारत को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे ही स्कोर 200 के करीब पहुंचा, हंसी आउट हो गई। यह विकेट बेहद अहम था। अब ऑस्ट्रेलिया की राह और कठिन हो चुकी थी। विकेट भी गिर चुके थे और रन भी बाकी थे। मुकाबला जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था। हर ओवर के साथ धड़कनें तेज होती जा रही थीं। एक समय समीकरण यह बन गया कि ऑस्ट्रेलिया को सीमित गेंदों में काफी रन चाहिए थे। होप ने एक शानदार चौका जड़कर मुकाबले को जीवित रखा और ओवर की आखिरी गेंद पर भी बाउंड्री निकाल दी। स्टेडियम में शोर और तनाव दोनों साथ साथ बढ़ने लगे। अब जरूरत और भी कम गेंदों में रन की थी, लेकिन भारत को विकेट चाहिए थे। मैच पूरी तरह सांस रोक देने वाला बन चुका था। इसी बीच होप ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम यह दिखा रही थी कि जब तक आखिरी बल्लेबाज मैदान पर है, वे लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी प्रवीण कुमार ने ब्रेट ली को बोल्ड कर दिया। यह एक और बड़ा मोड़ था। इसके बाद श्रीसंत ने भी एक अहम विकेट निकालकर ऑस्ट्रेलिया को झटका दिया। इस फाइनल में श्रीसंत की गेंदबाजी बेहद सटीक रही थी। दबाव में भी उन्होंने लाइन और लेंथ नहीं छोड़ी। अब मुकाबला खत्म होता दिख रहा था, लेकिन कहानी में अभी भी ट्विस्ट बाकी था। होप ने एक और चौका जड़ दिया और ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों में फिर जान आ गई। कमेंट्री बॉक्स में भी आवाजें तेज हो गईं। हर कोई मानो यही कह रहा था कि यह मुकाबला कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फिर आया निर्णायक पल। एक और विकेट गिरा और ऑस्ट्रेलिया लगभग आखिरी सांसों पर आ गया। अगली गेंदों पर रन तो बने, लेकिन समय और गेंदें दोनों कम पड़ने लगीं।
आखिरी क्षणों में एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की गई, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में समा गई और यही कहानी खत्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ढेर हो चुकी थी। अपने ही घर में अपने ही दर्शकों के सामने उन्होंने फाइनल और पूरी सीरीज गंवा दी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कॉमनवेल्थ सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया। जीत का जश्न ऐसा था मानो विश्व कप हाथ आ गया हो। मैदान पर जो दृश्य दिखा वह पहले कभी नहीं देखा गया था। एक तरफ कंगारू सिर झुकाए बैठे थे, तो दूसरी ओर भारतीय खिलाड़ी शेरों की तरह दहाड़ रहे थे। पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत ने जाकर ऑस्ट्रेलिया को उसी के गढ़ में परास्त कर दिया है। इस सीरीज में सचिन तेंदुलकर ने दोनों फाइनल मिलाकर 200 से ज्यादा रन बनाए और अपने करियर पर लगे सवालों का जवाब बल्ले से दिया। और इसी जीत के साथ भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कोई बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट अपने नाम किया। यही थी वह कहानी जहां घमंड टूटा, इतिहास बदला और भारत ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी।